नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का जो सेकंड मीटिंग में पेपर हुआ है। आइए पेपर एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आपने फर्स्ट मीटिंग वाला पेपर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर पहला पोर्शन दिया है हिंदी का। तो हिंदी में पहला दिया है गद्यांश। तो गद्यांश में दिया है कवित्व संसार में बड़ा ही सुंदर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर जो है गद्यांश पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है किस संसार में कवित्व सबसे ऊंचा है। तो ये जो सौंदर्य संसार में कवित्व जो है सबसे ऊंचा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है समस्त वस्तुओं का मूल। तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे शब्द कहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे अगर देखें ठीक से तो पहले में दिया है कवित्व ही समस्त वस्तुओं का मूल है। तो यहाँ पे कवित्व आंसर जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। दूसरे का 3 सही हो जाएगा। आइए तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न दिया है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे दिया है अगर देखें बसंत ऋतु का, तो बसंत ऋतु का यहाँ पे अगर ध्यान दें तो बसंत ऋतु का क्या होगा, तो मलया नील होगा। तो इसमें जो आप सी का फर्स्ट हो जाएगा। और सी का फर्स्ट आप देख लीजिए, सी का फर्स्ट केवल 4 वाले में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 वाला हो जाएगा। आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं। यहाँ पे दिया है ब्रहा। तो ब्रहा का विलोम पूछा है। तो ब्रहा का जो विलोम होगा वो क्या होगा, मिलन होगा। ब्रह का जो होगा मिलन होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो 3 वाला सही हो जाएगा। देखिए ये जो है गद्यांश में दिया है। फिर यहाँ पे दिया है गद्यांश के अनुसार दरिद्र का धन क्या है। तो दरिद्र का धन अगर बात करें तो यहाँ पे दिया है, देखिए कवित्व अंधकार में दीपक है, दरिद्र का धन है। तो यहाँ पे कवित्व जो होगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, कवित्व। आगे बात करते हैं सूची पत्र के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द। सूची पत्र के लिए जो है तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, कैटालेगू। फिर आगे दिया है हाथ के तोते उड़ना। तो हाथ के तोते उड़ना मतलब स्तब्ध हो जाना, मतलब आश्चर्य हो जाना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा 2 वाला सही हो जाएगा इसका। फिर दिया है जिसका मन ध्यान दूसरी तरफ हो। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, अनमस। मुझे थोड़ा दूध चाहिए। तो थोड़ा क्या है, ये जो है प्रमाणवाचक, ये जो है प्रमाणवाचक है, थोड़ा याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मैं बैठा था। तो मैं बैठा था यहाँ पे क्रिया किस काल की है। तो क्रिया जो है आसन भूत है, याद रखिएगा, मतलब तुरंत तुरंत कार्य हुआ है। फिर दिया है मंदांध, मतलब मंद से अंध। आगे बात करते हैं यहाँ पे दिया है ब्राह्म चिन्ह। तो ब्राह्म चिन्ह जो लगा छी, ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 हो जाएगा। फिर पूछा है बहुवचन। तो बहुवचन देखिए फर्स्ट शिफ्ट में एक वचन पूछा था और इसमें बहुवचन पूछा है। तो बहुवचन दर्शन है, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। बाकी जो है स्त्रियां होगा, पर्वतों होगा। यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम पूछा है। तो रिलेशन पूछा है प्रोनाउन का। तो जो है वो शब्द क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है उच्चारण का संधि विच्छेद पूछा है। तो उच्चारण का जो है उत प्लस चारण होगा। आगे बात करते हैं कमेंट। तो कमेंट का जो है हिंदी शब्द पूछा है। तो हिंदी में जो होता है टीका टिप्पणी होता है, टीका टिप्पणी होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा हिंदी का। आगे बात करते हैं आदान। तो आदान में क्या पूछा है, आदान में पूछा है उपसर्ग। तो उपसर्ग जो होता है वो आगे जुड़ता है। तो आदान, आ अलग निकाल दीजिए, दान अलग निकाल दीजिए। तो इसका उपसर्ग क्या होगा, आ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा 2 वाला सही हो जाएगा। फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक मतलब किसी का नाम दिया होगा। तो नाम दिया होगा, किसी प्लेस का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है। तो व्यक्तिवाचक में चेन्नई दिख रहा है। चेन्नई जो है शहर का नाम है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 3 वाला सही हो जाएगा व्यक्तिवाचक में। फिर स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग देखिए आ का डंडाल होगा वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। और ई की पाई लगी होती है वो स्त्रीलिंग। देखिए बाल्टी में ई की पाई लगी हुई है और जो सब्जी में भी लगी है। तो ए और सी, तो ए और सी ऑप्शन में देख लेते हैं कौन से में सही है। तो ए और सी, तो ए और सी जो है 3 वाले में सही है। ऑप्शन नंबर जो होगा वो 3 वाला सही हो जाएगा।
फिर आगे बात करते हैं, आगे दिया है बैठक, तो बैठक में जो है प्रत्यय पूछा है। तो प्रत्यय जो है, प्रत्यय मतलब पीछे जुड़ता है, ठीक है, प्रत्यय मतलब पीछे जुड़ता है, तो पीछे जो जुड़ता है इसका जो का होगा, क्या होगा, प्रत्यय जुड़ा हुआ है, का जो है प्रत्यय जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे दिया है आ लंगते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, मतलब यहाँ पे ये अर्थ होता है नुकसान होते होते जो भी बचा हुआ है वे भी बहुत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। फिर पूछा है भाववाचक संज्ञा पूछा है। भाववाचक संज्ञा जो होती है वो क्या होती है, मित्रता होती है। मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा है। और मनुष्य जो है वो कौन सा है, तो ये जो समूहवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। और जो कोयला है वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। काशी जो है वो कौन सी है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं ज्ञापन। तो ज्ञापन का अंग्रेजी शब्द पूछा है, तो ज्ञापन का अंग्रेजी शब्द होता है मेमोरेंडम होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा 4 वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे पूछा है केस, तो केस का पर्यायवाची पूछा है। तो केस का पर्यायवाची तो है कुंतल होता है, कुंतल होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। फिर पूछा आरोहण का विलोम पूछा है, मतलब अपोजिट पूछा है, तो अपोजिट होता है अवरोहण। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। तो ये थे हिंदी के। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जीके जीएस के। तो जीके जीएस की बात करें तो यहाँ पे जीके जीएस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जीके जीएस में दिया है कलमकारी, तो कलमकारी पेंटिंग पूछा है। तो कलमकारी जो पेंटिंग है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसकी जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, अगर मधुबनी पूछ लिया जाए तो बिहार से संबंधित ये पूछा जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे। तो पहले पूछे तो पहले जो थे सचिन तेंदुलकर थे। ऑप्शन नंबर जो होगा वो 2 वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो कहा जाता है सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है, और ये जो है पहली महिला राज्यपाल रही थी, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। पहली महिला राज्यपाल रही थी, ये प्रश्न हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए। आइए आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे चाकों का शहर। तो चाकों का शहर जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, तो रामपुर को कहा जाता है। रामपुर को चाकों का शहर कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए पीतल नगरी किसको कहा जाता है, तो पीतल नगरी जो है मुरादाबाद को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे पूछा है अगला क्वेश्चन पूछा है गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे दिया है चीन की राजधानी। तो चीन की राजधानी की अगर बात करें तो चीन की राजधानी है बीजिंग। बीजिंग चीन की राजधानी है। टोक्यो जो है वो किसकी राजधानी, तो जापान की राजधानी है। शिलांग जो है मेघालय की राजधानी है, याद रखिएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया है फीफा विश्व कप 2022 जीता। तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, अर्जेंटीना ने जीता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, और पशु पूछ लिया जाए तो बाघ है। तो यहाँ पे याद रखिएगा वाघ है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दिया आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना अगर बात करें तो आर्य समाज की स्थापना की थी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कब की थी, तो 1875 में की थी। कहाँ पे, तो बम्बई में की थी 1875 में, याद रखिएगा। इन्होंने स्थापना बम्बई में 1875 में की थी आर्य समाज की स्थापना। आगे बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा पूछी है। तो इसके जो है पौंड स्टार्लिंग इसकी मुद्रा है। अगर दिनार पूछे तो सऊदी अरब की है। टका पूछे तो किसकी है, तो बांग्लादेश की है। किसकी है, तो बांग्लादेश की है, याद रखिए बांग्लादेश की टका है मुद्रा। यूरो जो है जर्मनी की भी है, फ्रांस की भी है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की भी मुद्रा है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सामान्य सीमाएं के साथ लगती हैं। तो ये जो लगती हैं वो नेपाल के साथ लगती हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा और थर्ड वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे पूछा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को मनाया जाता है। और 5 सितंबर की बात करें तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो हो सकता है अगली बार ये पूछ लिया जाए।
याद रखिएगा। फिर बात करते हैं 14 सितंबर को, तो 14 सितंबर को जो है वो हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है 14 सितंबर को। फिर यहाँ पे पूछा है महत्वपूर्ण प्रश्न, ये पूछा गया है भारतवर्ष के प्रथम पेपरलेस बजट की प्रस्तुति निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो प्रथम बार जो प्रस्तुत किया गया था वो 2021-22 का जो बजट था वो पेश किया गया था, याद रखिए पेपरलेस। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे पूछा है सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल को कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और 8 ग्रह जो हैं उसमें अगर बात करें सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ा कौन सा है, बड़ा जो है कौन सा, बृहस्पति है। और अगर बात करें जो है सबसे निकट जो सूर्य है वो बुध है, याद रखिएगा। और सबसे गर्म ग्रह पूछ लिया जाए तो सबसे गर्म जो ग्रह है वो शुक्र है। हो सकते हैं यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, शुक्र है। अगर पूछ लिया जाए पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, तो पृथ्वी की बहन को जो है शुक्र को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। 8 ग्रह, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे पूछा है भारत का राष्ट्रीय फूल। तो राष्ट्रीय फूल अगर बात करते हैं तो कमल है। राष्ट्रीय फूल क्या है, तो कमल है। आइए अगले प्रश्न की बात करता हूं। तो अगला प्रश्न दिया है कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों से भिन्न दिशा में घूमता है। तो यहाँ पे बृहस्पति दिया है, यूरेनस दिया है, मंगल दिया है, पृथ्वी दिया है। तो ये यूरेनस जो है विपरीत दिशा में घूमता है। बृहस्पति सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा उपग्रह है। मंगल लाल ग्रह बोला जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। और जो है पृथ्वी की बहन किसको बोला जाता है, तो शुक्र ग्रह को बोला जाता है। ग्रह कितने हैं, तो 8 हैं। ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो इसमें शीर्ष राज्य पूछा है कौन सा रहा है। ये आयोजित होते हैं नई दिल्ली में, तो शीर्ष रहा है हरियाणा, शीर्ष रहा है हरियाणा। इसने 105 पदक जीते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे पूछा है चार मीनार स्थित है। तो चार मीनार कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना में, याद रखिएगा। अगली बार पूछा जा सकता है कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ताजमहल आगरा में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं आगरा किस नदी के तट पर स्थित है। तो आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, याद रखिए यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न दिया है उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय स्थापित करेगी। तो ये वाराणसी में स्थापित करेगी। और पूछ रहे हैं साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है, याद रखिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत की रचना। तो राष्ट्रीय गीत की रचना की है बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। अगर पूछ लिया जाए इसको राष्ट्रीय मान्यता कब दी गई, तो 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन जो है राष्ट्रीय गान को भी मान्यता दी गई थी। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है राष्ट्रीय गान। ये भी पॉइंट जो है पूछा जा सकता है अगली बार, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय गान जो है किसने लिखा है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, अगला दिया है क्षेत्र अथवा प्रकृति या वातावरण में जिसमें कोई जीव जनसंख्या समानता निवास करती है, तो वो बोला जाता है प्राकृतिक आवास बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा 2 वाला सही हो जाएगा। अगला पूछा है पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित, तो ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा वो 3rd वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रसिद्ध योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो ये प्रारंभ हुई है 2015 में प्रारंभ होती है। 2015 में सबसे पहले हरियाणा से प्रारंभ होती है, याद रखिए हरियाणा से प्रारंभ होती है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया है चंद्रयान 3 जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग कब किया था दक्षिणी ध्रुव पर, ये पूछा है। तो ये जो है 23 अगस्त 2023 में किया था। अगर पूछ रहा है भेजा कब गया था, तो 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था, याद रखिए 14 जुलाई 2023 को भेजा जाता है। कौन से रॉकेट से, तो LVM MK4 से भेजा गया था, याद रखिएगा। तो ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, तो हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था, तो याद रखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है। इसी दिन को 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी घोषित किया गया था मोदी जी के द्वारा, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है।
तो यहाँ पे मैंने हिंदी और जीके जीएस का जो पोर्शन था यहाँ पे डिस्कस किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।